नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग बजट बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है बजट बनाना बहुत कठिन है, हर खर्चे को ट्रैक करना पड़ेगा, लाइफ बोर हो जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है, बजट रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बजट फाइनेंशियल कंट्रोल का एक टूल होता है। आज मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा कैसे हमने अपनी बजटिंग करनी है। सबसे पहले हमने अपना नेट इनकम के बारे में ट्रैक कर लेना है कि हम आखिर महीने का कितना हमारे पास इनकम आ रही है। उदाहरण के लिए जैसे राहुल की सैलरी है 50,000, ये होगी उनकी बजटिंग के लिए बेस इनकम। अब इसी को उन्होंने डिवाइड करना है। एक पॉपुलर और सिंपल फॉर्मूला है 50-30-20 रूल। इनकम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। 50% जरूरी खर्चों के लिए, नीड जो हमारी होती है जैसे रेंट या EMI, फूडिंग, स्कूल फीस, ट्रांसपोर्टेशन जो बहुत एसेंशियल होता है। 30% हमने अपनी वांट्स, जिससे कि हमारी जिंदगी एक एंजॉयफुल भी रहे। बजटिंग मतलब ये नहीं कि हमने बस बोरिंग तरीके से अपनी सेविंग प्लान करनी है। 30% का पैसा हमने आउट फूडिंग के लिए या ट्रिप के लिए या कोई शॉपिंग करने के लिए खर्च करना है। बाकी 20% हमने सेव करना है और उसको इन्वेस्ट करना है। जैसे 50,000 आपकी सैलरी है तो आपका 50% यानी 25,000 आपने आपकी जरूरतों के लिए खर्च करना है। 30% यानी 15,000 रुपये आपको अपनी वांट्स, इच्छाएं आपकी जो आपकी चाहत के लिए खर्च करना है, और बाकी 20% यानी 10,000 आपने इन्वेस्ट करना है। इसी प्रकार जैसे आपकी सैलरी 40,000 है किसी की सैलरी, तो उसका बजट क्या रहेगा, उसने अपना 50% यानी 20,000 रुपये अपना जरूरी खर्चों के लिए यूज करना है। 12,000 रुपये उसने अपने इच्छाओं के लिए खर्च करना है और बचे 8,000 रुपये अपना सेविंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर करते हैं कि पहले सैलरी आते ही पहले खर्च करते हैं, नतीजा क्या निकलता है लास्ट में, सेविंग 0। जबकि करेक्ट सिस्टम क्या है, सैलरी आते ही हमने पहले सेविंग का पार्ट हमने अलग कर लेना है, उसके बाद रेस्ट अमाउंट उससे हमने खर्चे करने हैं। मिस्टेक 2, अनरियलिस्टिक बजट बना लेना। बजट को बहुत टाइट बना लेना जो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। 2-4 दिन 10 दिन तक हम उसको फॉलो भी करेंगे तो उसके बाद ये हमारा बजट प्लानिंग टूटना कंपलसरी है, टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि हम अपने आप को बिल्कुल बांध भी नहीं सकते हैं। हमने जो खर्च करने हैं, जो हमारे वांट्स हैं, उनके लिए भी हमने बजट बना के रखना है, तभी हमने उसके लिए 30% दे रखा है। बजट रियलिस्टिक होना चाहिए। हमने जो खर्चे होने हैं वो तो होने ही हैं, उसके लिए प्लान हमने अलग से करना है। ऐसा नहीं कि हमने बजट बनाते समय अपने सभी खर्चे काट दिए लेकिन बाद में उसको फुलफिल नहीं कर पाए। मिस्टेक 3, छोटे छोटे खर्चे को इग्नोर करना। जैसे हम रोज बाहर से कुछ शॉपिंग करते हैं, आउट फूड लेते हैं, होम डिलीवरी मंगाते हैं, फूड की 200 रुपये खर्च कर लेते हैं, 300 रुपये खर्च कर लेते हैं, महीने में ये रकम हमारी 6,000-8,000 हो जाती है। तो इन खर्चों से भी हमने बचना चाहिए। 3 सिंपल टिप्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक कर देनी है, यानी SIP स्टार्ट करनी है, जो आपका हर मंथ आपके अकाउंट से खुद ही कट जाएगी और आपकी सेविंग खुद हो जाएगी। नंबर 2, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है, यानी कितना हमारा जरूरी खर्चों पे खर्च हो रहा है, कितने हमारे वांट्स पे हो रही है, कितने हमारे अनावश्यक खर्च हो रहे हैं। यदि कोई एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है तो उसमें क्या हम अगली बार कंट्रोल कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं, इसलिए हमें ट्रैक करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, मंथली रिव्यू करना। जो भी हमने खर्चे लिख रखे हैं अपने, उनको हमने हर महीने 10 से 15 मिनट का समय देके ट्रैक करना जरूरी है। बजट बनाने का गोल लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है, बल्कि पैसे को सही डायरेक्शन देना है। अगर बजट नहीं है तो पैसा रेंडमली अलग अलग डायरेक्शन में घूमता रहेगा और लास्ट में हमारे हाथ खाली रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपना बजट नहीं बनाया तो आज ही इस 50-30-20 रूल को फॉलो करते हुए अपना बजट आज ही बनाएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।